पीपल की पूजा आराधना करने का, उसकी परिक्रमा करने का इतना महत्व क्यों है? क्यों हमारे ऋषि मुनि, शंकराचार्य जी, तमाम जो संत महात्मा थे, क्यों उन्होंने इस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या साधना की थी? और पीपल की पूजा से कौन से ग्रह शांत होकर प्रसन्न होते हैं? और मानव जाति को इस वृक्ष की पूजा आराधना करने से क्या क्या फल मिलते हैं? और कब और कैसे हमें इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए? और पीपल का ज्योतिष में क्या रहस्य है? नमस्कार, ओम शांति। चैनल को अपना भरपूर प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपने दर्शकों का। गुजारिश है आपका प्यार, उम्मीद है आपका प्यार स्नेह हमें लाइक कमेंट के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ। मैं आर.एस. राउत, आप शांति लोक चैनल को देख रहे हैं। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, देखिए, पीपल का जो वृक्ष होता है वो समस्त मानव जाति को परमात्मा का एक दिया हुआ वृक्ष के रूप में वरदान है। मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणा, अग्रता शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। अश्वत्थ, संस्कृत में हम पीपल को अश्वत्थ बोलते हैं। ब्रह्मा और शिव के साथ ही माँ लक्ष्मी सहित विष्णु यानी स्वयं नारायण और कर्म फलदाता शनिदेव का ये वृक्ष बहुत प्रिय होता है। और ये सब इस पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस पीपल का साक्षात रूप है। पीपल बृहस्पति के कारक है। बृहस्पति का पीपल पर आधिपत्य होता है। पीपल यानी बृहस्पति और बृहस्पति यानी पीपल, दोनों का स्वरूप एक ही है। बृहस्पति के कारक पीपल है। तो आगे चलते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, संत महात्माओं ने इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर जो तपस्या की थी, साधना की थी, उसका मुख्य ध्येय था कि मानव जाति का किसी तरह कल्याण हो, मानव जाति को सुख कितना प्राप्त हो सके, उसके लिए वो अधिकतम प्रयास करते थे। उनकी जो साधना थी वो लोक कल्याण के लिए होती थी। इसीलिए उन्होंने ही पीपल की पूजा का ये विधान बताया था। देखिए, पीपल की पूजा आराधना यूं ही नहीं होती। और हमारे माता बहनें और सभी लोग हम पीपल की पूजा परिक्रमा बड़ी श्रद्धा से करते हैं। इसीलिए तो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि इस युग में मैं जो लोक कल्याण करता हूँ, दुनिया के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए जो मैं कार्य करता हूँ, कलिकाल में आगे पीपल वृक्ष के रूप में मैं सबका कष्ट दूर करूँगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय में कहा था। गीता भागवत में इसका उल्लेख है। साथियों, देखिए, बृहस्पति के कारक इस पीपल पर जब शनिदेव का संबंध हो जाता है, यानी देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति, बृहस्पति और शनिदेव की युति यानी दोनों ग्रह एक साथ, यानी दोनों ग्रहों का एक साथ की स्थिति जब यहाँ बन जाती है, जो कि जातकों के लिए बहुत शुभ फल देने वाली बन जाती है। जन्म कुंडली में जब शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति एक साथ होते हैं तो बृहस्पति शनिदेव से अपना शुभ प्रभाव जातकों के लिए देते हैं। देखिए, यहाँ पीपल के साथ भी ऐसी बात बनती है। शनिदेव पीपल में है और पीपल बृहस्पति के कारक है, यानी पीपल बृहस्पति है। तो दोनों ग्रहों का संयोग बन जाता है। दोनों की एक साथ युति वाली स्थिति यहाँ पीपल के साथ बन जाती है। अब जो लोग पीपल की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो इस स्थिति में बृहस्पति के जो अशुभ प्रभाव होते हैं, अब बृहस्पति के अशुभ प्रभाव भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कौन है? देखिए, बुद्धि विवेक शून्य होना, दुर्भाग्य होना, अधर्म होना, अज्ञानता होना, और ये जो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव होते हैं, देवगुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, तो पीपल की पूजा आराधना करने से, पीपल पर शक्कर मिश्रित जल और दुग्ध चढ़ाने से और
बृहस्पति के सुप्रभाव, इस स्थिति के बाद बृहस्पति के सुप्रभाव जो होते हैं वो मिलने लग जाते हैं। अब बृहस्पति के सुप्रभाव कौन से होंगे? हर ग्रह के अपने कारक प्रभाव होते हैं और वो उन्हीं पर ज़्यादा कार्य करते हैं, अपने कारकत्व को बढ़ा देते हैं। कारक क्षेत्र को बृहस्पति यहाँ अपने बढ़ाते हैं। अब देखिए बृहस्पति के कौन से कारक भाव हैं, कारक क्षेत्र हैं, प्रभाव हैं, जो कारक प्रभाव हैं वो हैं विवाह, संतान, सौभाग्य, भाग्य की उन्नति, महिला के लिए अच्छा पति का चयन करना और पुरुष के लिए अच्छी पत्नी का चयन करना, और धन, यश, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में उन्नति। और गुरु के जो अच्छे प्रभाव हैं, तब इस स्थिति में गुरु के ये जो सुप्रभाव होते हैं, पीपल की पूजा आराधना करने से उन लोगों को मिलते हैं जो पीपल की सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। उन लोगों के बृहस्पति के जो सुप्रभाव होते हैं वो यहाँ मिलने लग जाते हैं। देखिए यही कॉम्बिनेशन है ज्योतिष का, यही कॉम्बिनेशन है पीपल का ज्योतिष से। अब शनि की बात है, और शनि के जो अशुभ प्रभाव होंगे तो यहाँ सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कैसे समाप्त हो जाते हैं? शनि, देखिए शनि के जो अशुभ प्रभाव वाले दोष है, यानी जो अशुभ प्रभाव है, दोष है, और जो प्रभाव वो मनुष्यों को प्रदान करते हैं, तो जब वो पीपल में होते हैं और गुरु पीपल में है, शनि पीपल में है, लोग पीपल की आराधना कर रहे हैं, पीपल की सेवा कर रहे हैं, तो शनिदेव अपने प्रभाव को शून्य कर देते हैं, यानी अपने प्रभाव को कम करते हैं, यानी जो उनका उग्र प्रभाव होता है उसको दूर करते हैं, उसमें कमी करते हैं। अब देखिए बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति में क्या क्षमता है? शनि के गलत प्रभाव, बुरे प्रभावों को दूर करने की क्षमता यदि किसी ग्रह में है तो वो गुरुदेव बृहस्पति में ही है। अब देव गुरु के पास जब शनि हो, यानी जब दोनों साथ होते हैं, तो शनि की क्रूरता, यानी शनि का जो उग्र स्वभाव होता है वो समाप्त हो जाता है, या यूं कहे कि वो कम हो जाता है। क्योंकि शनि गुरु का लिहाज करते हैं, देव गुरु बृहस्पति का लिहाज शनि करते हैं। तो इस तरह से शनि की क्रूरता कम होकर शनि का जो स्वभाव होता है वो सौम्य बन जाता है, वो मधुर बन जाता है, वो सौम्य हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब कोई पीपल की पूजा करता है, उस पीपल की पूजा करता है जिसमें शनि और देवगुरु बृहस्पति साथ होते हैं, तो दोनों ग्रहों के अच्छे प्रभाव उस व्यक्ति को मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो दोनों ग्रहों के दोषपूर्ण प्रभाव होते हैं उनमें कमी होने लगती है, या ये माने कि वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो ज्योतिषी ये कहते हैं कि ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, जब शनि की साढ़े साती होती है या ढैया होती है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि भाई पीपल की सेवा करने के लिए कहते हैं, पीपल के पास जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने के लिए कहते हैं। इसलिए ग्रहों के दोष दूर करने, और यहाँ तक कि पीपल आराधना से क्या होता है, पितृदोष, सर्प दोष, प्रेत बाधा जैसे दोष भी, इतने सारे अशुभ प्रभाव पीपल की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या इन प्रभावों में कमी आने लगती है। देखिए पीपल का एक अविश्वसनीय सच हम आपको और बताते हैं। पीपल का जो वृक्ष होता है, रात और दिन दोनों समय हमारे लिए, इंसान के लिए इस वातावरण में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी हर समय ऑक्सीजन देने वाले एकमात्र ये पीपल के वृक्ष हैं। देखिए तभी तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने, यानी ऑक्सीजन का, जैसे फैक्ट्री ऑक्सीजन की, बार बार ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि अन्य वृक्षों के साथ ऐसी बात नहीं होती है। देखिए यही है पीपल का सच। साथियों देखिए पूजा, पीपल की पूजा परिक्रमा का क्या विधान है, मैं ज़्यादा इस गहराई में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं आपको ज्योतिष का एक उपाय के बारे में आपको यहाँ ये बताऊंगा। देखिए क्या करें कि सोमवती अमावस्या हो या शनिश्चरी अमावस्या हो या किसी भी शनिवार का हो सके तो प्रत्येक शनिवार को भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है कि सूर्योदय से पहले दूध, मीठा यानी शक्कर और उसमें जल मिलाकर
पीपल पर चढ़ा दें। फल फूल और हो सके तो मिठाई का भोग लगाएं और दाहिनी ओर से सूत लपेटकर परिक्रमा करें। और शाम के समय क्या करें? शाम के समय यानी जो सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय पीपल वृक्ष के नीचे दीप जला दें। सरसों के तेल का दीप जरूर जलाएं। और मंगल शुभ हो इसके लिए मिठाई भी लोगों में बांट दें, भोग के तौर पर मिठाई लोगों में बांट दें। तो उपाय इतना ही। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके लाइक कमेंट करें। नमस्कार। ओम शांति।